पिछले 2 एपिसोड्स में हम लोगों ने देखा था कि दुबई से जाने वाली फ़्लाइट जिसका नाम था KA-29 उसको 5 हाईजैकर्स ने हाईजैक कर लिया था और सैम के कहने पर ही कैप्टन साहब ने प्लेन को 3 डिग्री डाइवर्ट किया था। अब इसके आगे देखते हैं क्या हुआ। एपिसोड की स्टार्टिंग से ही KA-29 की इन्वेस्टिगेशन को देखा जा सकता है और यहाँ पे दिखाया गया है कि जो लंदन के अंदर जो JTAC है, जॉइंट टर्मिनल अटैक कंट्रोलर की बात की जाती है। बेसिकली ये एक ग्रुप होता है जो कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट के जो एक्शंस होते हैं उनको डायरेक्ट करता है और जितने भी ऑपरेशंस होने वाले होते हैं उनके स्पेस में उनको डायरेक्ट करता है। वहीं पर दूसरी ओर हम देखते हैं कि KA-29 वाली फ़्लाइट के अंदर एक सैम के साथ में ही बिजनेस क्लास में बैठा एक रिटायर्ड सोल्जर को ये शक होता है कि जो ये गन्स के द्वारा जो गोलियां निकली हैं, जो बुलेट्स यूज़ करी गई हैं, वो काफ़ी ज़्यादा फेक हैं, वो रियल नहीं है, उनका वास्तविकता से कोई भी संबंध नहीं है। तो इसी बात को सच मान के सैम के बगल वाली सीट पे बैठा पैसेंजर ह्यूगो इसकी तह तक जाने की कोशिश करता है और उल्टी करने के बहाने, वॉमिटिंग करने के बहाने प्लेन के टॉयलेट के अंदर टिश्यू पेपर पे लिख देता है कि बुलेट्स को ढूंढो। वो जो टिश्यू पेपर होता है वो बिजनेस क्लास से आगे की तरफ फेंक देता है जहाँ पे इकोनॉमिक क्लास वाले लोग बैठे रहते हैं। थोड़ी देर बाद में ही हम देखते हैं कि इस्तांबुल कंट्रोल कनेक्शन करता है और बताता है फ्लाइट को कि वो 12 मील दूर हो चुके हैं अपने रास्ते से। उनकी बात सुन के जो फ्लाइट का कैप्टन होता है रॉबिन एलन, वो उस डायरेक्शन को चेंज कर देता है और उसी डायरेक्शन में चेंज करता है जिससे कि जो पैटर्न है वो जिगजैग बनता रहे। फ्लाइट में बैठे एक बूढ़े पैसेंजर की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और इसी के चलते उन्हें इंजेक्शन देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। तो इसी चक्कर में उनका जो भतीजा होता है वो हाईजैकर से दरख्वास्त करता है कि उनको उनकी मेडिसिन दे दी जाए, वरना इनकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। लेकिन वो हाईजैकर मानता नहीं है और इसी चक्कर की वजह से इन दोनों के बीच में झड़प हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा चिल्लम चिल्ली मचने लग जाती है उस फ्लाइट के अंदर में। और इसी झड़प के वजह से हम एक और हाईजैकर को घायल होता हुआ देखते हैं, जिस लंदन के JTAC और FPC फ्लाइट पाथ कंट्रोलर, ये दोनों ही उस KA-29 फ्लाइट के बारे में इन्वेस्टिगेशन को चालू कर देते हैं और उनको ये पता चलता है कि जो पैटर्न जो बन रहा है फ्लाइट का वो जिगजैग तरीके से आगे बढ़ता हुआ जा रहा है और उनको लगता है कि कोई सच में फ्लाइट से ही कोई हेल्प मांगने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हाईजैकर का लीडर होता है स्टुअर्ट, वो कैप्टन को और सैम को दोनों को ही चैट करता हुआ देख लेता है। मतलब उसकी निगाह पहले कैप्टन में पड़ती है जो कि मैसेज टाइप कर रहा होता है सैम को। तो इस चक्कर में वो पूरे फ्लाइट की स्क्रीन्स जो होती हैं उन सभी को बंद करवा देता है। वाईफाई तो बंद था ही, अब स्क्रीन भी बंद हो गई। तो इनके लिए एक और चैलेंज खड़ा हो गया कि अब कांटेक्ट कैसे कर पाएंगे और कैसे वो प्लान बना पाएंगे कैप्टन और सैम दोनों मिलके। सैम ये कंफर्म करने के लिए कि जो गोली उस बंदूक से निकली थी जिसको यूज़ किया गया था पहले किसी एक हाईजैकर के द्वारा, वो असली है या फिर नकली है, इस चीज़ का पता लगाने के लिए वो एक रिटायर्ड सोल्जर की हेल्प लेता है जो कि पीछे ही बैठा हुआ था, सैम के जस्ट पीछे बैठा हुआ था। फ्लाइट में बैठे सभी पैसेंजर्स को वाटर बॉटल सर्व की जाती है ताकि उनको थोड़ी बहुत रिफ्रेशमेंट मिल जाए और इसके बाद में उस लड़की से ये पहचान करवाई जाती है कि जो गोली उसने देखी थी वो कैसी दिखती थी, जिसका डायग्राम सैम ने दिया था केबिन क्रू के मेंबर को और जिसको बनाया था उसी रिटायर्ड सोल्जर ने। और रिटायर्ड सोल्जर का शक सही भी निकलता है जब ये पता चलता है कि जो गोली उसने देखी थी वो ब्लैंक थी, मतलब वो एक खाली गोली थी, नकली गोली थी। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो गन्स इन सभी हाईजैकर्स के पास में है, उन गन्स के अंदर जो बुलेट लगाई गई हैं वो नकली है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो सैम की एक्स वाइफ है उसका जो नया पार्टनर है वो, जिसका नाम डैनियल है और वो एक पुलिसमैन है, वो लंदन में हो रही KA-29 फ्लाइट की इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है, उनको 5 लोगों की लिस्ट भेजता है और उनके पासपोर्ट भी भेजता है। डैनियल लंदन में हो रही मीटिंग को ये भी बताता है कि इन 5 हाईजैकर्स के नाम या फिर रिकॉर्ड किसी भी एक कंट्री में नहीं मिले, मतलब ये किसी कंट्री के रिकॉर्ड्स से मेल खाते नहीं हैं इनके रिकॉर्ड। और इसके बाद अब देखते हैं कि KA-29 फ्लाइट के अंदर सैम और ह्यूगो एक प्लान बनाते हैं जिसमें वो बोलते हैं कि हमें किसी एक हाईजैकर के ऊपर अटैक करना पड़ेगा और उनसे उनकी जो गन है वो लेनी पड़ेगी जिससे कि वो
चेक कर सके कि उनकी गन में बुलेट्स कैसी हैं और इस तरीके से वो इस हाईजैक को रोक सकते हैं। ऐसा वो प्लान बनाते हैं। तो वो टारगेट करते हैं उसी एक बूढ़े इंसान को जिसका नाम टैरी होता है, जो वही है जिसने सबसे पहले उस बुलेट को देखा था लड़की के हाथों में। इसी दौरान हम देखते हैं कि जो हाईजैकिंग को लीड कर रहा था वही कॉकपिट के अंदर जाता है और अपनी गन से फेक जो ब्लैंक बुलेट्स होती है उनको निकाल के असली वाली बुलेट्स होती है उनको उसमें डाल लेता है, इंसर्ट कर लेता है। और इसके बाद में ये पूरा का पूरा सीन सपाटा हो रहा होता है इस फ्लाइट के अंदर। और तभी हम देखते हैं कि सैम और एक और पैसेंजर जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, ये दोनों मिलके उस बूढ़े टेररिस्ट के ऊपर जिसका नाम टैरी होता है उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और उससे उसकी गन छीनने का ट्राई करते हैं, लेकिन गन तो छीन नहीं पाते। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पूरी की पूरी फ्लाइट के अंदर चिल्लम चिल्ली सी मच जाती है और इसी बीच में जो स्टुअर्ट होता है वो उस पैसेंजर को मार देता है जो किसी एक पैसेंजर की बच्ची को ढूंढने के लिए गई थी। और बस यहीं पे फिर इस पूरे एपिसोड का दी एंड होता है। तो बस यार इतना ही था इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन इस वीडियो के अंदर। एपिसोड 4 के बारे में हम कल बात करेंगे और इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में हम कल बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड टेक केयर एंड बाय बाय।